सुकरात ने कहा था, मुझे बस इतना पता है कि मुझे कुछ नहीं पता, और तुम्हें लगता है कि तुम्हें सब पता है। याद रखो, रावण भी बहुत विद्वान था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी हार उसका अहंकार था। ज्ञान था उसके पास, लेकिन विनम्रता नहीं। और जहां ज्ञान के साथ अहंकार जुड़ जाता है, वहां विनाश तय हो जाता है। रुको, आज मैं तुमसे एक बहुत सीधी बात करने वाला हूं। कोई बड़े बड़े शब्द नहीं, कोई जटिल विचार नहीं, बस एक ऐसी बात जो शायद तुम्हें थोड़ा असहज कर दे, लेकिन जो सुनना सबसे जरूरी है। और वह बात यह है, जिसे लगता है कि वह सब जानता है, वही सबसे अज्ञानी है। अब एक पल रुको और सच में सोचो, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने तुम्हें कुछ बताया और तुमने मन ही मन कहा, यह मुझे पता है, यह तो मैं जानता हूँ, अरे यह तो बहुत पुरानी बात है। अगर हाँ, तो आज की ये बात तुम्हारे लिए है, क्योंकि जिस पल हम कहते हैं कि मुझे पता है, उसी पल हम सीखना बंद कर देते हैं। और जो सीखना बंद कर देता है, वह जीना भी बंद कर देता है। अब मैं तुम्हें एक बहुत पुरानी कहानी बताता हूँ। एक बहुत पढ़े लिखे पंडित थे, उनके पास बहुत ज्ञान था। वे बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ चुके थे, वे हर किसी को ज्ञान देते थे। एक दिन वे एक संत के पास गए। संत बहुत सरल थे, कोई बड़ा ग्रंथ नहीं पढ़ा था उन्होंने, लेकिन उनकी आंखों में एक शांति थी। पंडित ने संत से कहा, मुझे ज्ञान दीजिए। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, पहले चाय पीते हैं। संत ने चाय बनाई और पंडित के कप में चाय डालने लगे। कप भर गया, लेकिन संत डालते रहे, चाय बाहर गिरने लगी। पंडित चिल्लाए, रुकिए रुकिए, कप भर गया, अब और नहीं आएगा। संत ने चाय रोकी और शांति से बोले, बिल्कुल सही कहा, जब कप भरा हो तो उसमें और नहीं आता। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है, इतना भरा हुआ है कि कुछ नया आ ही नहीं सकता। पहले खाली करो, तब ज्ञान आएगा। पंडित चुप हो गए और उस चुप्पी में उन्हें जीवन की सबसे बड़ी सीख मिली। यही है, जो मान लेता है कि वह सब जानता है, वह एक भरा हुआ कप बन जाता है और भरे हुए कप में कुछ नहीं आता। अब मैं तुम्हें रावण की बात करता हूँ। रावण के बारे में हम सब जानते हैं। 10 सिर थे उसके, मतलब 10 गुना बुद्धि। चारों वेद याद थे, 6 शास्त्र पढ़े थे, संगीत में निपुण था, युद्ध में अपराजय था। तो फिर हारा क्यों? एक छोटी सी बात की वजह से। उसे लगता था कि वह सब जानता है, वह सबसे बड़ा है, वह सबसे ज्यादा ज्ञानी है। और यही सोच उसके पतन का कारण बनी। जब विभीषण ने उसे सलाह दी, रावण ने नहीं सुना, क्योंकि उसे लगा मुझसे बड़ा कौन जानता है। जब मंदोदरी ने समझाया, रावण ने नहीं सुना, क्योंकि उसे लगा मुझे क्या सिखाएगी ये। जब देवताओं ने चेतावनी दी, रावण ने नहीं सुना, क्योंकि उसे लगा मैं देवताओं को भी जानता हूं। और अंत में उसका ज्ञान उसके किसी काम नहीं आया, क्योंकि ज्ञान तब काम आता है जब विनम्रता हो, और विनम्रता तब होती है जब हम मानते हैं कि हम सब नहीं जानते। अब मैं तुमसे एक बहुत सीधा सवाल पूछता हूँ, तुम्हारी जिंदगी में कोई रावण वाला मोमेंट आया है? कोई ऐसा पल जब किसी ने तुम्हें कुछ बताया और तुमने डिसमिस कर दिया, इसलिए नहीं कि वो गलत था, बल्कि इसलिए कि तुम्हें लगा यह मुझसे कम जानता है, यह क्या बताएगा मुझे। और बाद में पता चला कि वह सही था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। यही रावण की गलती है, और यही हम भी करते हैं, बस अपने अपने तरीके से, अपने अपने जीवन में। अब मैं तुम्हें सुकरात की बात करता हूँ। सुकरात यूनान के सबसे बड़े विद्वान माने जाते थे, लेकिन वे खुद को सबसे ज्यादा अज्ञानी मानते थे। एक बार किसी ने ऑरेकल ऑफ डेल्फी से पूछा, यूनान में सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है? ऑरेकल ने कहा, सुकरात। जब सुकरात को यह बात बताई गई तो वे हैरान हुए। उन्होंने सोचा, यह कैसे हो सकता है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। और फिर उन्होंने एक काम किया, वे यूनान के हर बड़े विद्वान के पास गए, राजनेताओं के पास गए, कवियों के पास गए, कारीगरों के पास गए, हर किसी से बातें की, और उन्होंने एक बात पाई,
जो लोग खुद को सबसे ज्यादा ज्ञानी समझते थे वे असल में सबसे ज्यादा अज्ञानी थे, और जो लोग विनम्र थे, जो कहते थे कि मुझे नहीं पता, वे असल में सबसे ज्यादा जानते थे। और तब सुकरात समझे, ओरेकल का मतलब यह नहीं था कि सुकरात सबसे ज्यादा जानते हैं। ओरेकल का मतलब था सुकरात को पता है कि वे नहीं जानते, और यही सबसे बड़ा ज्ञान है, यही जानना कि मैं नहीं जानता। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि यह अहंकार आता कहां से है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जब हम कुछ सीखते हैं तो एक स्टेज आती है जहां हमें लगता है कि हम बहुत जानते हैं। इसे डनिंग क्रूगर इफेक्ट कहते हैं, लेकिन मैं इसे आसान भाषा में समझाता हूं। जब कोई तैरना सीखना शुरू करता है तो पहले दिन उसे लगता है यह तो बहुत मुश्किल है, मुझे कुछ नहीं आता। फिर एक हफ्ते बाद थोड़ा सीख जाता है और तब उसे लगता है अरे यह तो बहुत आसान है, मैं तो एक्सपर्ट हो गया। लेकिन जो सच में तैरना जानता है वह ओलंपिक स्विमर, वह जानता है कि अभी कितना सीखना बाकी है। यही होता है, जो थोड़ा जानता है वो समझता है कि बहुत जानता है, और जो बहुत जानता है वो समझता है कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। रावण के 10 सिर थे, लेकिन उसका ज्ञान इनकम्प्लीट था, और इनकम्प्लीट ज्ञान वाले को लगता है कि वह कंप्लीट जानता है, और यही सबसे खतरनाक अवस्था है। अब मैं तुम्हें वह बताता हूँ जो बच्चों में होता है और जो बड़े होने के बाद हम खो देते हैं। एक छोटा बच्चा देखो, वह हर चीज के बारे में सवाल पूछता है। यह क्या है, यह क्यों होता है, यह कैसे होता है, इसका क्या मतलब है। बच्चे को कभी नहीं लगता कि वह सब जानता है, इसीलिए वह इतना तेजी से सीखता है। जन्म के बाद पहले 5 साल में बच्चा इतना सीखता है जितना बाकी पूरी जिंदगी में नहीं सीखता, क्योंकि वो हमेशा खाली कप लेकर बैठा है। हर बार, हर जगह, हर इंसान से कुछ न कुछ सीखने को तैयार। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम यह एबिलिटी खो देते हैं। हम सोचते हैं अब मैं जानता हूँ, अब मुझे सिखाने की जरूरत नहीं। और यही वह पल है जब हमारा असली विकास रुक जाता है। इसीलिए ओशो ने कहा था, अगर फिर से जीना सीखना है तो बच्चा बनना होगा, उस क्यूरियोसिटी को वापस लाना होगा, उस खालीपन को वापस लाना होगा जो कहता है मुझे नहीं पता और मैं जानना चाहता हूँ। अब मैं तुम्हें उन लोगों के बारे में बताता हूँ जो सच में महान थे, और देखो उनमें क्या कॉमन था। न्यूटन, जिसने ग्रेविटी डिस्कवर की, जिसने फिजिक्स की नींव रखी, उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले कहा था, मुझे नहीं पता कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है, लेकिन मुझे खुद लगता है कि मैं सिर्फ एक छोटा सा बच्चा हूँ जो समुद्र के किनारे खेल रहा है और कभी कभी एक सुंदर पत्थर या एक सुंदर सीप उठा लेता है, जबकि सच्चाई का विशाल समुद्र मेरे सामने है और मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। यह न्यूटन थे जिनका ज्ञान दुनिया आज भी पढ़ती है, और वे खुद कह रहे थे मुझे कुछ नहीं पता। आइंस्टाइन के बारे में सोचो, जिन्होंने रिलेटिविटी थियरी दी, जिनका नाम जीनियस का सिनोनिम बन गया। उन्होंने कहा था, जितना ज़्यादा मैं जानता हूँ उतना ज़्यादा मुझे पता चलता है कि मैं कितना कम जानता हूँ। यह आइंस्टाइन थे। और अपने देश में संत कबीर को देखो, उन्होंने कहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखिर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कितना सीधा और कितना गहरा। किताबें पढ़ते पढ़ते लोग मर गए, लेकिन ज्ञानी नहीं बने। जिसने प्रेम के 2.5 अक्षर पढ़ लिए वही सच्चा ज्ञानी है। और प्रेम तब आता है जब अहंकार जाता है, और अहंकार तब जाता है जब हम मानते हैं मुझे नहीं पता। यही कनेक्शन है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि अहंकार हमें कैसे बर्बाद करता है। ये बहुत धीरे धीरे होता है, इसलिए पकड़ में नहीं आता। पहले चरण में हम एक बात सीखते हैं और हम सोचते हैं कि हम उस विषय के एक्सपर्ट हो गए। दूसरे चरण में हम दूसरों की बात सुनना बंद कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है मुझे पता है। तीसरे चरण में हम गलतियां करते हैं लेकिन स्वीकार नहीं करते क्योंकि अहंकार कहता है मैं गलत नहीं हो सकता। चौथे चरण में रिश्ते टूटने लगते हैं क्योंकि जो हर बात में खुद को सही मानता है उसके साथ रहना मुश्किल हो जाता है।
5वें चरण में वह इंसान अकेला हो जाता है और तब भी उसे लगता है दूसरे गलत हैं, मैं सही हूँ। यही रावण हुआ और यही किसी के भी साथ हो सकता है अगर विनम्रता न हो। अब मैं तुम्हें वह बताता हूँ जो विनम्रता असल में है, क्योंकि बहुत लोग विनम्रता को कमजोरी समझते हैं। वे सोचते हैं अगर मैं कहूँ कि मुझे नहीं पता तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। विनम्रता कमजोरी नहीं है, विनम्रता सबसे बड़ी ताकत है। क्यों? क्योंकि जो विनम्र है वह हमेशा सीखता है, और जो हमेशा सीखता है वह हमेशा बढ़ता है, और जो हमेशा बढ़ता है वह कभी पीछे नहीं रहता। और जो अहंकारी है वह सोचता है कि वह सब जानता है, इसलिए सीखता नहीं, और जो सीखता नहीं वह रुक जाता है, और जो रुक जाता है वह पीछे छूट जाता है। यही असली फर्क है। एक एग्जाम्पल देता हूँ। 2 डॉक्टर्स हैं। पहले डॉक्टर को लगता है मैं बहुत अच्छा डॉक्टर हूँ, मुझे सब आता है, मुझे और सीखने की जरूरत नहीं। दूसरे डॉक्टर को लगता है मेडिसिन हर रोज बदल रही है, नई रिसर्च आ रही है, मुझे हमेशा सीखते रहना होगा। 10 साल बाद पहला डॉक्टर वही होगा जहां था, दूसरा डॉक्टर बहुत आगे होगा, क्योंकि उसने रोज कुछ नया सीखा और रोज बेहतर हुआ। यही विनम्रता का पावर है, यही सुकरात का रहस्य था। मुझे नहीं पता यह कमजोरी नहीं थी, यह उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। अब मैं तुम्हें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जो लोग सबसे ज्यादा आर्ग्यू करते हैं, जो हर बात में खुद को सही साबित करने में लगे रहते हैं, वे असल में सबसे ज्यादा इनसिक्योर होते हैं, क्योंकि जिसे सच में पता है उसे प्रूव नहीं करना पड़ता, वह बस होता है। जैसे सूरज को यह प्रूव नहीं करना पड़ता कि वह रोशन है, वह बस रोशन है। लेकिन जो अंधेरे में है वह चिल्लाता है मैं रोशन हूँ, मैं रोशन हूँ। और यही वह लोग करते हैं जो अहंकारी हैं। वे चिल्लाते हैं मुझे पता है, मैं सही हूँ, मैं जानता हूँ, क्योंकि भीतर से वे जानते हैं कि उन्हें नहीं पता, और यह डर उन्हें और ज्यादा लाउड बनाता है। और जो लाउड है वह सुन नहीं सकता, और जो सुन नहीं सकता वह सीख नहीं सकता। यही उनका पतन है। अब मैं तुम्हें वह बताता हूँ जो मैंने अपने जीवन में सबसे बड़ी सीख के रूप में पाया। जब भी मुझे लगा कि मैं जानता हूँ, जिंदगी ने मुझे कुछ ऐसा दिखाया जो मुझे याद दिला दे कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। एक बार मैं एक छोटे से गांव में गया। वहाँ एक बहुत बूढ़े किसान थे, अनपढ़ थे, कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, कोई बड़ा ज्ञान नहीं था, लेकिन उनकी बातें में इतनी गहराई थी जो मैंने किसी बड़े विद्वान में नहीं देखी। उन्होंने मुझसे कहा बेटा, जमीन से पूछो, जमीन बताती है बीज कब बोना है, पानी कब देना है, फसल कब काटनी है। लेकिन जो सोचता है कि वह जमीन से ज्यादा जानता है, उसकी फसल बर्बाद होती है। उस अनपढ़ किसान ने मुझे जो सिखाया वह किसी किताब में नहीं था, और उस दिन मुझे सच में समझ आया ज्ञान हर जगह है, हर इंसान में है, हर अनुभव में है, लेकिन उसे पाने के लिए पहले खाली होना पड़ता है, और खाली होने के लिए ये मानना पड़ता है मुझे नहीं पता। अब मैं तुम्हें प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। आज से तुम क्या करो। पहली बात, जब कोई तुम्हें कुछ बताए तो पहले सुनो, बीच में मत बोलो, अपनी राय मत दो, बस सुनो। चाहे वह छोटा हो, चाहे वह कम पढ़ा हो, चाहे वह तुमसे छोटी उम्र का हो, क्योंकि ज्ञान कहीं से भी आ सकता है, और जो ये नहीं जानता वो बहुत कुछ मिस करता है। दूसरी बात, जब तुम गलत हो तो मानो ये बहुत मुश्किल है, लेकिन यही सबसे ज़रूरी है। जब तुम गलती मानते हो तो 2 चीज़ें होती हैं। 1, तुम उस गलती से सीखते हो। 2, लोग तुम पर और ज़्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि जो गलती माने वह ऑनेस्ट है, और ऑनेस्ट इंसान पर ट्रस्ट होता है। तीसरी बात, रोज़ एक नई चीज़ सीखो, कुछ भी, कोई नई लैंग्वेज, कोई नई स्किल, कोई नई किताब, कोई नया इंसान, बस कुछ नया। और यह नया सीखते वक्त एक बच्चे की तरह सीखो, बिना किसी जजमेंट के, बिना ये सोचे कि मुझे पहले से पता है, बस सीखो। चौथी बात,
हर रात सोने से पहले एक सवाल पूछो, आज मैंने क्या नया सीखा, और अगर कुछ नहीं सीखा तो कल जरूर कुछ सीखने की कोशिश करो। ये छोटी सी आदत धीरे धीरे तुम्हारी पूरी सोच बदल देगी। 5वीं बात, जब भी कोई तुमसे आर्ग्यू करे और तुम्हें लगे कि तुम सही हो, तो एक बार रुको और सोचो, क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वह भी सही हो? शायद उसका एंगल अलग हो, शायद उसका एक्सपीरियंस अलग हो, शायद उसके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो तुम्हारे पास नहीं। और जब तुम ये सोचने लगते हो तो डिबेट आर्ग्यूमेंट में नहीं जाती, वह लर्निंग में जाती है। अब मैं तुम्हें आखिरी और सबसे ज़रूरी बात बताता हूँ। सुकरात ने कहा था, मुझे बस इतना पता है कि मुझे कुछ नहीं पता। और रावण के पास 10 सिर थे, लेकिन अहंकार ने उसे अंधा कर दिया। इन दोनों की कहानी एक ही बात कहती है, ज्ञान तब काम आता है जब विनम्रता हो, और विनम्रता तब आती है जब हम मानते हैं कि हम सब नहीं जानते। आज से एक काम करो, जब कोई कुछ बताए, चाहे वह छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वह पढ़ा लिखा हो, चाहे वह अनपढ़ हो, बस सुनो, एक खाली कप बनकर सुनो और देखो जिंदगी तुम्हें कितना कुछ देना चाहती है। बस तुम्हें खाली होना है, और खाली होने का मतलब है यह मानना मुझे नहीं पता। और यही सबसे बड़ा ज्ञान है। जिसे लगता है कि वह सब जानता है, वही सबसे अज्ञानी है। और जो मानता है कि मुझे नहीं पता, वही सच में सबसे बड़ा ज्ञानी है। रुको, सुनो और सीखो। यही जिंदगी है, यही ज्ञान है, यही तुम हो।